जहन्नुम होलनाकी दहकती और शोले उगलती आग का नाम है जो बुरी कयामगाह और बुरा ठिकाना और बुरी जगह है। इसकी होलनाकी और शिद्दत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अदना अहलन नारी अजाबन यंतहिल बिनालैनि मिन नारिन युगली दिमागु मिन हरारिन नअलैहि। जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा जिसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी और जिससे उसका दिमाग खोलने लगेगा। अब हम कुरान से जहन्नुम का तारुफ देखते हैं कि कुरान में जहन्नुम का मुख्तसर तारुफ पेश किया गया है ताकि इंसान इससे अपना बचाव और दिफा कर सके। यानी शैतान की पैरवी करने वाले तमाम इंसानों के लिए जहन्नुम की वाइद है जिसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए जहन्नमियों में से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है। यानी कि जब उनका फैसला हो जाएगा उनके आमाल का तो फिर जो है काफिर ग्रोह दर ग्रोह जो है जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। जैसे सूरत मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। यानी उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, कुफर क्या है यानी कि अपने रब की बात ना मानी, तो जहन्नुम क्या है उनका ठिकाना है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और जब वो जहन्नुम में डाले जाएंगे तो इसमें वो क्या है कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनेंगे और वो क्या जहन्नुम जोश खा रही होगी। यानी कि जहन्नुम की यहाँ पे आवाज़ का जिक्र है और ये बदतरीन आवाज़ है, जैसे कि गधे की आवाज़ होती है तो गधे की तरह वो जो है ना वो जहन्नमी चिल्ला रहे होंगे। जब जहन्नमी जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नम के जो दरोगा हैं इनसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे कि जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाते और इस दिन के आने से डराते। तो वो जवाब देंगे, हाँ रसूल तो आए थे लेकिन अजाब का फैसला जो है वो काफिरों पर हक साबित होकर रहेगा। और कहा जाएगा उनसे कि दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है। मुनाफिक जो है वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे अगर तुम इसको इनका मददगार ना पाओगे। क़यामत के दिन हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू भड़क गई? तो वो कहेगी, क्या कुछ और है जो और मेरे अंदर ढाले जाए। जब काफी जहन्नम में फेंके जाएंगे तो वो जहन्नम के धाड़ने की होलनाक आवाज़ सुनेंगे और जहन्नम जोश खा रही होगी। ऐसा मालूम होगा कि गुस्से के मारे अभी फट जाएगी। जहन्नुम के जो फरिश्ते हैं वो बहुत सख्त गिर और तुंदखू होंगे। वहाँ पर इंसानों को मुकर्रर नहीं किया जाएगा बल्कि फरिश्तों को मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि फरिश्तों के तो वैसे ही इमोशंस नहीं होते। इंसान अगर ऐसा मंजर देख ले जैसा जहन्नुम का मंजर है तो वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जैसा कि सूरत तहरीम में आता है कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर नहायत तुंदखू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। जो हुक्म उन्हें दिया जाता है वो फौरन बजा लाते हैं। फिर सूरत मुदस्सिर में एक जगह आता है कि जहन्नुम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। यानी जिन लोगों ने गुनाह किए इन्हें गुनाह के मुताबिक जो है वो बदला दिया जाएगा। जिल्लत इन पर मुसल्लत होगी, इन्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा और इनके चेहरों पर ऐसी तरीखी छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे इन पर पड़े होंगे। ये लोग आग वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और फिर एक जगह फिर कुरान पाक में आता है कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, इन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे। जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अजाब का खूब मज़ा चखें। अल्लाह फिर क्या है कि गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। फिर क्या है, एक जगह फिर कुरान में आता है कि जहन्नुम को देखते ही काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे। यानी जहन्नुम अजाब से तंग आकर मौत मांगेंगे तो जहन्नुम की आग से जहन्नमियों के जो चेहरे का गोश्त है वो जला दिया जाएगा और इनके जबड़े जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। फिर जहन्नुम की आग ना जिंदा छोड़ेगी और ना मरने देगी और फिर जहन्नुम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। जहन्नुम में बाज लोगों को आग टखनों तक चलाएगी, यानी बाज लोगों को कमर तक चलाएगी और बाज लोगों को गर्दन तक चलाएगी। हदीस में आता है कि सहाबा इकराम एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक धमाके की आवाज़ सुनी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम जानते हो कि ये आवाज़ कैसी है?
تو صحابہ نے کہا نہیں کہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، اب وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ یعنی جہنم کا جو احاطہ ہے وہ 4 دیواروں پر مشتمل ہے اور ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ جہنم میں ایک اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے اور ان میں سے ایک سانپ کے کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک کا زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنم میں بچھو جو ہے وہ خچروں کے برابر ہوں گے اور ان میں سے ایک بچھو کے کاٹنے سے 40 سال تک جہنمی زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اور پھر جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلے کے برابر ہوگی۔ تو قیامت کے روز کافر کی جو داڑھ ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ پھر جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب کیا ہوگا کہ نہ وہ وہاں سنیں گے اور نہ سمجھیں گے اور نہ ہی اللہ کے کلام کو سن پائیں گے وہ۔ اسی طرح پھر جو جہنم کا دروغہ ہے، جو مالک ہے، وہ بھی جہنمیوں سے صحیح طرح بات نہیں کرے گا، یعنی ان سے ان کا غم اور دکھ اور بڑھ جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں لوگ مالک کو پکاریں گے، یعنی جو دروغہ جہنم ہے، تو انہیں 40 سال تک وہ جواب نہیں دے گا، یعنی ان کو جواب بھی نہیں دے گا۔ پھر وہ بولے گا تو کیا کہے گا، انکم ماکثون، تم یہی ٹھہرنے والے ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا مع الظالمین۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو کیا ہوگا، اللہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دیں گے، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہماری دعائیں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ایسا جواب ان کو وہاں نہیں ملے گا کہ اچھا میں تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہوں، بلکہ کیا کہا جائے گا، قال اخسؤ ولا تکلمون، اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری تو کوئی فریاد سننے والا نہیں۔